नमस्कार साथियों, मैं उदय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 यानी कि सर्कल्स। और हमेशा की तरह जैसा कि हम लोग हर चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बेसिक्स को जानते हैं, तो इस बार भी हम सबसे पहले सर्कल्स के बेसिक्स को जानेंगे। क्या होता है सर्कल? हमारे दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जब हम चीज़ों को देखते हैं, चाहे वो लड्डू हो या फिर रोटी हो, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि लड्डू सर्कल है या रोटी सर्कल है, कि ये सर्कल होता क्या है आखिरकार। तो हम लोग इसी सर्कल को आज जानेंगे, सर्कल होता क्या है। चलो देखते हैं सर्कल को। तो यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ बच्चों, तो इसको आप लोग देखेंगे, ये एक फिगर है, ठीक है। तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल आए होंगे, ये फिगर है कैसी? तो इसी फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। अब इसको सर्कल बोलने के पीछे भी एक वजह है, कई सारी वजहें हैं वैसे तो सारी वजहों को हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल, कोई भी चीज़ सर्कल क्यों कहलाएगी, तो एक प्रॉपर्टी क्या है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या होगा किसी भी फिगर का जब सेम होगा, ठीक है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होगा। तो आपको ये पहला रूल आपको ध्यान रखना है। क्यों सेम होगा बच्चों? तो इसका भी एक रीजन है, बिकॉज सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जो क्लोज्ड होती है। सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जो कैसी होती है? क्लोज्ड होती है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी, सर्कल एक कैसी फिगर होगी जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होगा और ये क्लोज्ड फिगर होगी। मतलब कि अगर मैंने यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किया था, इधर से इधर को मैं चलना स्टार्ट हुआ और फिर से मैं इसको इधर ऐसे बनाते हुए आऊँगा, तो यहीं पर आके इसको एंड करनी है, वरना ये क्लोज्ड फिगर नहीं होगी। अगर सपोज मैंने इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था और मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर देता यहाँ पे, तो ये कैसी फिगर होती? ओपन फिगर होती, ये क्लोज्ड फिगर नहीं कहलाती। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया, अब ये कैसी फिगर हो गई? क्लोज्ड फिगर हो गई। तो सर्कल कैसी फिगर है? एक क्लोज्ड फिगर है जिसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होगा। और ये बनी कैसे हुई होती बच्चों? कर्व से बनी हुई होती है। इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट्स का यूज नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो चार चीज़ें आपको बताई हैं। लाइन सेगमेंट्स का यूज नहीं होगा। अगर आप लोग लाइन सेगमेंट्स का इसमें यूज कर देंगे तब भी ये सर्कल नहीं कहलाएगा। अब मैंने बताया था आपको शुरू में कि लड्डू है या फिर रोटी है, तो हमारे दिमाग में आता है कि ये कैसी फिगर्स हैं, क्या लड्डू एंड रोटी दोनों सर्कल्स हैं? तो नहीं बच्चों, यहाँ पर जो रोटी होगी उसको हम एक बार सर्कल बोल भी लेंगे, लेकिन लड्डू सर्कल नहीं होगा, ठीक है। लड्डू कैसा होगा? एक स्पेयर की तरीके से होगा, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वैसे ही होता है लड्डू भी, ठीक है। तो लड्डू को हम सर्कल एज ए सर्कल कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्कल क्या होता है। इसके बाद और भी हम कई सारी चीज़ें जानते हैं कि सर्कल में और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए जिससे हम अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएँ, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सेंटर जानेंगे। सेंटर क्या होता है? सेंटर बच्चों एक ऐसी चीज़ होती है, इसको हम सी से डिनोट कर लेते हैं और यहाँ पर लिख भी लेते हैं सेंटर होता क्या है। सेंटर क्या होता है? जो एकदम बीचों बीच पॉइंट होगा, इसी सर्कल के एकदम बीचों बीच पॉइंट होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? मिडल पॉइंट बोल सकते हैं सर्कल का, ठीक है। सर्कल का जो मिडल पॉइंट होगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। फिर आपको दूसरी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम लोगों ने स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा कि ये जो इसकी बाउंड्री होती है इसको हम लोग पेरीमीटर बोला करते हैं। पेरीमीटर बोला करते थे इसको। और पेरीमीटर क्या हुआ करता था? इसकी चारों साइड्स का सम। अगर चारों साइड्स को मैं ऐड कर दूंगा तो उसको ही तो पेरीमीटर बोल रहे थे हम लोग, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के केस में। सेम यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री है, इसमें तो एक ही बाउंड्री है, इसमें चार साइडें तो है नहीं, तो हम सम किसका करेंगे? और इसकी जो बाउंड्री है, तो क्या हम इसकी बाउंड्री को भी पेरीमीटर बोलते हैं? जी नहीं, लेकिन पेरीमीटर भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन हम सर्कल के चैप्टर में इसको एक नए नाम से जानेंगे। अब वो नाम क्या होगा बच्चों? सर्कमफेरेंस। तो जो इसकी जो बाउंड्री है चारों तरफ की, गोलाकार बाउंड्री है, सर्कुलर बाउंड्री बोलेंगे इसको हम लोग। तो इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या हो गया? आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो इसको हम कैसे जानेंगे? आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल।
इसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एक लाइन होती है यहां से जो सेंटर से इस सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट को टच कर रही होगी, तो उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। तो रेडियस क्या होगा, इट इज अ लाइन, तो यहां पे लिख लेंगे इट इज अ लाइन विच कनेक्ट्स सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि रेडियस क्या होता है। ये क्या करेगा, रेडियस क्या होगा, एक ऐसी लाइन होगी जो सेंटर को सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट होगा उससे कनेक्ट कर रही होगी, तो इससे हम लोग पहचान पाएंगे रेडियस क्या होता है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी रेडियस के बारे में, रेडियस के नंबर्स बहुत हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, दे कैन बी इनफाइनाइट। या ये भी एक रेडियस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। आपको और चीज ध्यान रखना है, इसी से एक टर्म रिलेटेड है रेडियाई, कि रेडियाई क्या होता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो रेडियाई आपको ध्यान रखना है, रेडियाई क्या होता है, इसकी प्यूलर फॉर्म ऑफ रेडियस, मतलब कि जब बहुत सारे रेडियस मिल जाएंगे तो हम उसको रेडियाई बोलने लगेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है, एक लड़का, और अब बहुत सारे लड़के हैं तो मैं उनको क्या बोलूँगा, बॉयज बोल देते हैं हम लोग, एस लगा देते हैं, मतलब कि बॉय की जो प्यूलर फॉर्म है बॉयज हो गया, मतलब बहुत सारे लड़के। ऐसे जो रेडियस है, रेडियस की प्यूलर फॉर्म क्या हो जाएगा, रेडियाई, मतलब कि बहुत सारे रेडियस। जैसे कि यहाँ पे अब कई सारे रेडियस बना दिए तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रेडियाई बोल दूंगा। ये अकेला तो क्या कहलाएगा, रेडियस, लेकिन जब ये सारे एक साथ इंक्लूड कर लूँगा तो इनको क्या बोलूँगा मैं, रेडियाई बोल दूँगा। समझ में आया इतनी सी बात। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे डायमीटर क्या होता है। डायमीटर भी वो लाइन होती है, इस आपको इतना ध्यान रखना है, रेडियस क्या होगा, कर्व नहीं होगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बना सकते आप यहाँ से यहाँ, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे स्ट्रेट भी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगी। सेम डायमीटर भी क्या होगा, डायमीटर भी एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी जो सेंटर के सर्कल के सेंटर से पास हो रही होगी और सर्कमफेरेंस से दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होगी। डायमीटर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जाएगी और सर्कमफेरेंस के दो हिस्सों को, दो पार्ट्स को, दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही होगी। तो इतनी बात आपको डायमीटर के बारे में जाननी है। तो डायमीटर क्या होगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होगी और सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम और कई सारी टर्म्स को और जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको सबसे पहले देख लीजिए आपने क्या क्या पढ़ा है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या आपके डाउट रह गए, क्या समझ में नहीं आया है, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूँ। ठीक है, अब हम और कई सारे बेसिक्स को जान लेते हैं सर्कल्स के। रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड भी बच्चों सेम डायमीटर की जैसा ही होता है, या फिर आप कह सकते हैं डायमीटर एक कॉर्ड होता है। ठीक है, कैसे होता है तो आपको ध्यान रखना, कॉर्ड भी क्या होता है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही होगी। तो डायमीटर भी क्या होता है, एक ऐसा ही तो लाइन होता है जो सर्कमफेरेंस के दो हिस्सों को कनेक्ट कर रही होगी। बस उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली एक स्ट्रेट लाइन होगी जो सर्कमफेरेंस के दो हिस्सों को कनेक्ट करेगी, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी। दूसरा क्या याद रखना डायमीटर के केस में, कि वो लाइन सेंटर से ही पास हो रही होगी। ये कंडीशन लग जाती है डायमीटर में। अदरवाइज वो भी क्या है, डायमीटर भी क्या है, कॉर्ड ही है, स्पेशल काइंड का कॉर्ड है। तो डायमीटर क्या है कि स्पेशल काइंड का कॉर्ड है। क्यों, क्योंकि कॉर्ड क्या है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही होगी। तो एक ये डायमीटर हो गया, एक कॉर्ड हो गया, सॉरी, ये भी एक कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूं तो ये भी एक कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉर्ड बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, डायमीटर्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, जैसे कि रेडियाई भी कई सारे हो रहे थे, इनफाइनाइट हो रहे थे, वैसे ही डायमीटर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है,
तो डायमीटर क्या है, इज एन स्पेशल काइंड ऑफ कॉर्ड। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्क क्या होता है। ठीक है, आर्क, आर्क क्या होता है बच्चों, डायमीटर का एक हिस्सा, सॉरी डायमीटर का हिस्सा नहीं। अब हम लोग देखेंगे आर्क क्या होता है। आर्क क्या होता है, सरकमफेरेंस का अगर मैं एक हिस्सा ले लूंगा, सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, सपोज ये पॉइंट मार्क कर दिया और ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब मैं इन पॉइंट से ये वाला सिर्फ सरकमफेरेंस का हिस्सा ले लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, तो ये क्या कहलाएगा, आर्क। और अगर मैं सपोज यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के ये वाला हिस्सा छोड़ दूंगा और ये वाला हिस्सा ले लूंगा, तो ये भी एक आर्क ही कहलाएगा। ठीक है, तो आर्क आप लोगों को समझ में आया, सरकमफेरेंस पे 2 पॉइंट से मार्क करूंगा और उसका वो वाला हिस्सा ले लूंगा, तो वो आर्क कहलाएगा। जो छोटा आर्क होगा उसको हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं, जैसे कि ये वाला यहाँ से यहीं तक है तो ये माइनर है, छोटा ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ये पूरा घूम कर यहाँ तक है, ये क्या है, मेजर आर्क हो जाएगा। तो आर्क क्या हो जाएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का पार्ट है जो हम 2 पॉइंट्स से अलग कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, वहां से ले लेते हैं, तो उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक आर्क है और ये एक कॉर्ड है। आर्क और कॉर्ड के जो बीच का एरिया होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। समझ में आया, सेम एक सेगमेंट ये इधर वाला हो जाएगा, ये पूरा एक बड़ा सेगमेंट हो गया, ये वाला एक छोटा सेगमेंट, ये एक पूरा बड़ा सेगमेंट हो गया। तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट है ये अगेन माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये वाला एक मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो माइनर मेजर सेगमेंट भी समझ में आया। तो सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट एरिया बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड। तो ये यहाँ पे सेगमेंट का लिख लेंगे, एरिया बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड। एक आर्क और कॉर्ड के जो बीच का एरिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। सेम ये वाला अगर बड़ा वाला आर्क लूंगा, ठीक है, तो ये वाला कॉर्ड हो गया, ये बड़ा वाला आर्क हो गया, तो ये वाला जो एरिया है ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आर्क हम लोगों ने किस में देखा था, आर्क में, माइनर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, ऐसे सेगमेंट में माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। मेजर 2 तरीके के सेगमेंट होते हैं, सेम आर्क में भी माइनर आर्क एंड मेजर आर्क होता है। इसके बाद हम लोग जो तीसरी चीज देखने वाले हैं वो क्या होता है, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, अब यहाँ पे मैं एक अलग से सर्कल बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक ये क्या ले लिया है, आर्क ले लिया है। ठीक है, सेक्टर पहले समझ लो क्या होता है। सेक्टर एक आर्क और 2 रेडियाई के बीच का जो हिस्सा होगा, एरिया होगा, उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये आर्क ले लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और ये सेंटर है, एक रेडियस यहाँ जोड़ दिया, एक रेडियस ये जोड़ दिया, तो आर्क और 2 रेडियाई के बीच का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सेक्टर। सेम ऐसे ही ये वाला बड़ा वाला आर्क ले लूंगा मैं और ये 2 रेडियस हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। अब क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, मेजर का मतलब बड़ा हो गया, सिंपल सा, ये हो गया माइनर सेक्टर। ठीक है, छोटा सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर। तो आप लोगों को समझ में आई सारे बेसिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइंस एंड सर्कल्स के बारे में। ठीक है, तब तक आप इसको नोट करो, आगे हम लोग देखेंगे लाइंस एंड सर्कल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको नोट करो, इसको रिवाइज करो, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।